नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। शारदीय नवरात्र का छठा दिन आज है। छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा होती है। नवरात्रि का छठा दिन मां कात्यायनी को समर्पित होता है। मां कात्यायनी की पूजा करने से जल्द शादी का योग बनता है। मां कात्यायनी की पूजा करने से तेज होता है बृहस्पति। मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है और देश भर में शारदीय नवरात्र का छठवां दिन धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, मंदिरों में पहुंच रहे हैं और माता कात्यायनी की पूजा अर्चना कर रहे हैं, अपनी आस्था प्रकट कर रहे हैं। देश भर में शारदीय नवरात्र का छठवां दिन है और छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा करने का महत्व होता है और नवरात्रि का छठा दिन मां कात्यायनी को समर्पित रहता है। मां कात्यायनी की पूजा करने से जल्द बनता है शादी का योग। मां कात्यायनी की पूजा करने से तेज होता है बृहस्पति। यानी जिन लोगों की शादी आने में कुछ अड़चनें आ रही हैं, वो माता कात्यायनी की पूजा विशेष तौर पर करते हैं और उसकी कृपा माता की यहाँ पर देखने को मिलती है। तो आज शारदीय नवरात्र का छठवां दिन है और शारदीय नवरात्र के छठवें दिन बड़ी संख्या में जो भक्त हैं मंदिरों में पहुंच रहे हैं, माता के प्रति अपना आस्था प्रकट कर रहे हैं। आज छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा करने की परंपरा है। नवरात्रि का छठा दिन मां कात्यायनी को समर्पित होता है। मां कात्यायनी की पूजा करने से जल्द ही शादी का योग बनता है। शारदीय नवरात्र का छठा दिन आज है और आज छठवें दिन बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, वो माता के मंदिर पहुंच रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं, अपनी आस्था प्रकट कर रहे हैं। छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा करने की परंपरा है। नवरात्रि का छठवां दिन मां कात्यायनी के लिए समर्पित होता है। मां कात्यायनी की पूजा करने से जल्द शादी का योग बन जाता है। मां कात्यायनी की पूजा करने से बृहस्पति तेज होता है। मंदिर में सुबह से भक्तों की भीड़ उमड़ी है और बड़ी संख्या में भक्त माता रानी की पूजा अर्चना कर रहे हैं, अपनी आस्था माता रानी के प्रति प्रकट कर रहे हैं। बता दें कि देश भर में ही शारदीय नवरात्र धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और शारदीय नवरात्र का छठवां दिन आज है। और इसी खबर पर और जानकारी लेंगे, भोपाल से हमारे साथ अनिरुद्ध सोनोने लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, शारदीय नवरात्र का छठवां दिन आज है और मां कात्यायनी की पूजा आज की जाती है, शादी का योग इससे बनता है। किस तरीके से आज धूमधाम के साथ मां शारदीय नवरात्र का छठवां दिन मनाया जा रहा है, अनिरुद्ध जी? देखिए, आज देश भर की तरह भोपाल में भी शारदीय नवरात्रि की धूम मची हुई है और सुबह से ही भोपाल के लगभग सभी छोटे और बड़े दुर्गा मंदिरों में श्रद्धालुओं का, भक्तों का, मां दुर्गा के भक्तों का दर्शन करने का सिलसिला जारी है। और जहां तक हम बात करें हमारी, तो हम इस वक्त खड़े हैं नेहरू नगर के मां कामेश्वरी देवी मंदिर में और इस मंदिर में अखंड ज्योति जल रही है और इन अखंड ज्योति को विशेष रूप से नवरात्र में, चैत्र नवरात्र में और शारदीय नवरात्र में प्रज्वलित किया जाता है और ये बड़ा भव्य नज़ारा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में भक्त माँ दुर्गा की भक्ति में लीन है और आज नवरात्रि का छठवां दिन है। माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना की जा रही है, पंडित जी पूजा अर्चना करवा रहे हैं और आप देखिए अखंड ज्योति का जो भव्य नज़ारा है, यहाँ पे कई अखंड ज्योति लगातार जल रही हैं और इसे चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि में विशेष रूप से जलाया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि किस भव्यता के साथ यहाँ बड़े बड़े दीपकों में ये अखंड ज्योति पूरी जल रही है। और पंडित जी, आप ये बताइए कि यहाँ नवरात्रि के छठा दिन है, तो आज क्या विशेष पूजा है? आज महाआरती भगवती की होगी। नवरात्रि में एक दिन हमारे यहाँ महाआरती होती है और एक दिन हवन होता है, एक दिन भंडारा होता है। अखंड ये जो जल रही है अनेक भक्तों के द्वारा है और आज 30 वर्षों से यहाँ जब से भगवती विराजमान है, प्रारंभ में 9 जोत जलाई थी पहली नवरात्रि में, इसके बाद बढ़ते बढ़ते आज ये संख्या 207 से अधिक ज्योति। आप ये बताइए, अखंड ज्योति जो यहाँ जल रही है का धार्मिक रूप से कितना महत्व? धार्मिक रूप से ये अखंड ज्योति जो जलाई जा रही है उसका धार्मिक रूप से कितनी मान्यता है, कितना महत्व है?
इसका धार्मिक रूप से काफ़ी महत्व है, क्योंकि बड़े तो संस्कारी होते ही हैं। इन अखंड ज्योति जितनी भी जल रही हैं, ये हमारे जो नवयुवक हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उस पर इनका काफ़ी इन अखंड ज्योत का काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है। क्योंकि जो बच्चे आज की तारीख में माता पिता की जो सुनते नहीं थे, लेकिन मंदिर आने से इन अखंड ज्योत के प्रभाव से बहुत कुछ अच्छा सीख ये अखंड ज्योति पे नाम भी लिखा है, यहाँ विश्वास सारंग जी का नाम लिखा है, संजीव सक्सेना है, इसका क्या कारण? जी जी, ये मंदिर की और माँ के प्रति एक आस्था है और ये एक उत्साह है। क्योंकि वो भी जब कभी मंदिर में माथा टेकने माता रानी के पास आते थे, तो जब उन्होंने देखा कि ये असंख्य अखंड ज्योत जल रही है, तो उनको भी प्रेरणा मिली कि अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, शांति के लिए, समृद्धि के लिए हमें भी जलानी चाहिए। तो आपने देखा कि यहाँ पे मंदिर में छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा हो रही है, बड़ी संख्या में भक्त मौजूद हैं और यहाँ जो अखंड ज्योति जल रही है उनमें मध्य प्रदेश सरकार के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के नाम की भी अखंड ज्योति चल रही है। हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए आप, इस अखंड ज्योति पे एक बड़ा दीप जल रहा है। यहाँ पे जो नाम लिखा है विश्वास सारंग जी, और तो ये इसलिए इन्होंने बताया कि ये सुख समृद्धि और सबकी शांति की कामना के लिए अखंड ज्योति जलाई जाती हैं। और आप देख सकते हैं कितनी सुंदर ये अखंड ज्योति, यहाँ कई विशाल द्वीप रखे हुए हैं। निश्चित तौर पर भक्तों में भी काफी आस्था दिखाई दे रही है। अनुज जी, आप लगातार भक्तों से भी बातचीत कर रहे थे, पंडित जी से भी बातचीत कर रहे थे। अगर बातचीत संभव हो तो आप उनसे जानिए, आज शादी का योग काफी होता है। अगर माता कात्यायनी की पूजा आज की जाती है, तो जो जिनकी शादी नहीं हो रही होती है, शादी का योग बनता है और माता प्रसन्न उन पर होती हैं। किस तरीके से पंडित जी का क्या कुछ कहना है? पंडित जी, ये बताइए कि आज का दिन ऐसा कहा जाता है कि जिन लोगों को विवाह में थोड़ी दिक्कत आती है, तो आज उनको प्रार्थना करने से इसका धार्मिक क्या महत्व है? देखिए, महत्व है कात्यायनी महामाये महायोगिंधीश्वरी नंद गोप सुतम देवीम पतिम में कुर्ते नमः। जिन कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा है, यदि आज के दिन वो व्रत करें और कात्यायनी का पूजन करें, तो उनको सुंदर पति, अच्छा घर, अच्छा परिवार उनको मिलता है, अच्छा योग्य वर उनको मिलता है। जो कन्याएं, बिटिया लोग आज के दिन माँ कात्यायनी का पूजन करती हैं। आज विशेष नवरात्रि में भगवती का ये दिन होता है कात्यायनी का, तो कुंवारी कन्याओं का मनपसंद वर जैसा वो चाहती हैं वैसा वर उनको प्राप्त होता है। आज का दिन ऐसा कहा जाता है कि विवाह के लिए काफी शुभ रहता है, जिनका विवाह नहीं होता उसको आज के दिन पूजा करनी चाहिए। इसका धार्मिक रूप से क्या महत्व है? इसका धार्मिक रूप से बहुत महत्व है। जैसा मैंने अभी अपने पहले विशेषण में भी बताया था कि बच्चों और युवाओं पर इसका काफ़ी असर पड़ रहा है। तो हमारी जो बेटियां हैं, जो आज के नए ज़माने की, नई उम्र की, जो थोड़ी धार्मिक आस्थाओं में उनका कम रुझान होने लगा है, लेकिन ये जो आज के जो छठे दिन का जो महत्व माता कात्यायनी का, तो एक मनपसंद विवाह के लिए, एक अच्छे विवाह के लिए, जिसका हम कहते हैं पुराने ज़माने में घर और वर, तो अच्छे घर और वर के लिए माता कात्यायनी की आराधना की जाती है। इनके कुछ मंत्र भी हैं, कुछ श्लोक भी हैं, जो कुंवारी कन्याओं से जो है कुछ लाखों की संख्या में उनसे कराया जाता है माँ की आराधना, और जिसके उपरांत, जिसके फल स्वरूप जो है उनको एक अच्छे घर और अच्छे वर की प्राप्ति होती है। तो आपने देखा कि यहाँ भक्तों का भी यही कहना था कि आज का दिन जो माँ कात्यायनी का शारदीय नवरात्र का छठा दिन है, वो अच्छे घर और अच्छे वर के लिए बड़ा शुभ होता है। और आज के दिन की विशेष पूजा, खासकर कुंवारी जो कन्याएं रहती हैं उनके लिए विशेष पूजा आज की बहुत लाभदायक सिद्ध होती है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, आस्था भक्तों में है और बाकी धूमधाम के साथ ये पर्व मना रहे हैं और माता की पूजा अर्चना कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया नीरज जी, आपका तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। बता दें कि शारदीय नवरात्र का छठवां दिन आज है और आज देश भर में ये पर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। बता दें कि सभी 9 दिन माता के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना होती है और भक्त अपनी आस्था प्रकट करते हैं। वहीं आज शारदीय नवरात्र के छठवें दिन माता कात्यायनी की पूजा अर्चना का काफ़ी महत्व होता है और कहा जाता है कि जिनकी शादी होने में कुछ अड़चनें आ रही हैं, परेशानियाँ हैं, वो भक्त माता की पूजा अर्चना विशेष तौर पर करते हैं और खासकर कृपा माता इस दौरान करती हैं।
और लखनऊ से हमारे सहयोगी आदित्य सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आदित्य, शारदीय नवरात्र का छठवां दिन आज है और आप भी किसी मंदिर के पास मौजूद हैं। क्या किस तरीके से आज भक्त पूजा अर्चना कर रहे हैं? क्या कुछ भक्तों का रुझान दिखाई दे रहा है? ऋषभ, मैं बता दूं आपको कि आज नवरात्रि का छठा दिन है और आज का महत्व काफी ज्यादा है, क्योंकि आपको बता दूं कि जो आज का महत्व है कि जो खासकर कुंवारी कन्याओं के लिए है, कि जिस तरीके से अगर आज कहा जाता है कि अगर आज के दिन कुंवारी कन्याएं पूजा करती हैं तो मां कात्यायनी उनकी मनोकामनाओं को पूरा करती हैं और उन्हें अच्छा वर मिलता है। हमारे बीच में कुछ लोग भी हैं ऋषभ, मैं उनसे बात करूंगा और पंडित जी हैं जो कि मंदिर से हैं, उनसे बात करूंगा कि जानूंगा कि क्या आज का महत्व। पंडित जी, आज का क्या महत्व होता है? आज का महत्व है और उनसे बिल्कुल, जिस तरीके से पंडित जी ने बताया कि ऋषभ की कन्याओं को आज के दिन पूजा करनी चाहिए और पूजा करके अपने मनचाहा वर उन्हें मिलता है, और आज का दिन काफी महत्व है आज की कुंवारी कन्याओं के लिए, क्योंकि मां कात्यायनी कुंवारी कन्याओं की मनोकामनाओं को पूरी करती है। और छठा दिन है। और आपको बता दूं, राजधानी लखनऊ के गोमती नगर इलाके में हूँ। मां शक्ति माता का मंदिर है यहाँ पर। यहाँ भी सुबह से लगातार तांता लगा हुआ, लगातार लोग आ रहे हैं, मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं और अपनी मनोकामना पूरी कर रहे हैं। निश्चित तौर पर देखिए, आपने जिक्र भी किया कि माता कात्यायनी की पूजा आज दिन काफ़ी महत्वपूर्ण तरीके से की जाती है और जिनकी शादी होने में कुछ अड़चनें आती हैं, माता उन पर कृपा करती हैं। तो सुबह से ही भक्त लगातार पहुंच रहे हैं। किस तरह महिलाओं की संख्या ज़्यादा दिख रही है, खासकर जो कि आज का महत्व है कि कुंवारी कन्याएं ज़्यादा पूजा अर्चना करती हैं, या जो सामान्य तौर पर जो भक्त मंदिर पहुँचते हैं उसी तरीके से आज भी भक्तों का रुझान दिखाई दे रहा है? ऋषभ, आपको बता दूं कि जिस तरीके से आज मां कात्यायनी की पूजा की जा रही है तो महिलाओं की संख्या कुछ ज्यादा ही है। और आपको बता दूं, सुबह से ही आज लगातार मंदिरों में महिलाएं पहुंच रही हैं और खासकर कुंवारी कन्याएं भी पहुंच रही हैं, क्योंकि हर किसी को अपनी मनोकामना पूरी करनी है और मां कात्यायनी को मनाना है। इस तरीके से देखा जाए तो महिलाओं की संख्या ज्यादा हो रही है। मंदिरों में लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है, क्योंकि मां कात्यायनी को मनाने के लिए ज्यादातर आज महिलाएं पहुंच रही है मंदिरों में। निश्चित तौर पर हम लगातार देखते आए हैं कि काफ़ी धूमधाम के साथ जो भक्त हैं वो अपनी आस्था को माता के प्रति प्रकट कर रहे हैं। 9 दिन माता के 9 अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना होती है। किसी तरह की विशेष तैयारी आप जहां मौजूद है वहां पर है, या जो भक्तों का बड़ी संख्या में आना है यही अपने आप में विशेष बना रहा है? जी ऋषभ, आपको बता दूं कि नवरात्रि का जो पर्व है वो बहुत ही धूमधाम से यहाँ राजधानी लखनऊ में मनाया जाता है। और आपको बता दूं कि यहाँ पे कई बड़े विशेष आयोजन भी होंगे। आपको बता दूं कि जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पर भी कई बड़े भंडारे और जागरण होते हैं। और आपको बता दूं कि राजधानी लखनऊ में लगभग करीब 200 से 250 ऐसे पंडाल लगाए गए हैं जहां पर बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं, जागरण हो रहे हैं और सुबह शाम आरती पूजन होता है और लगातार वहां पर भीड़ बनी रहती है। निश्चित तौर पर देखिए, हर मंदिर की एक अपनी विशेषता होती है और आप जहां मौजूद है मैं जानना चाहूंगा आदित्य, क्या कुछ विशेषता इस मंदिर प्रांगण की है? और आपके साथ कुछ लोग भी मौजूद मुझे दिखाई दे रहे हैं, अगर आप उनसे चर्चा करना चाहें, क्या कुछ वो कहना चाहें? जी, आपको बता दूं ऋषभ की इस मंदिर की बात करें तो ये काफी पुराना प्राचीन मंदिर है और यहाँ पे कहा जाता है कि जो भी भक्त यहाँ पर आते हैं पूजा करने के लिए और जो मनोकामना करते हैं उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और आपको बता दूं कि जो लोग हमारे बीच में है, कई लोग, उनसे भी बातचीत करेंगे। खासकर पंडित जी, यहाँ पे ऐसी इस मंदिर की क्या खास बात है? माता जी सिद्ध है और कई बार हमने उसे दर्शन। जी, आप लोग यहाँ पे पूजा करने आते हैं? इधर आ जाइए। आप लोग यहाँ पे पूजा करने आते हैं? हाँ, पूजा करने आई थी। क्या विशेषताएं हैं यहाँ की मंदिर की? मंदिर की विशेषताएं बहुत अच्छी हैं। जी ऋषभ, आपको बता दूं, जिस तरीके से मैंने लोगों से बातचीत की उन्होंने साफ तौर पे यही कहा है कि जब मंदिर में हम आते हैं तो हमें हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। निश्चित तौर पर सभी की अपनी आस्था है और माता के प्रति सभी अपनी आस्था प्रकट कर रहे हैं। भक्तों में उत्साह भी माता के प्रति देखने को मिल रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आदित्य। तो शारदीय नवरात्र का छठा दिन आज है और देश भर में धूमधाम के साथ ये पर्व मनाया जा रहा है। 9 दिन माता के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है और आज माता कात्यायनी की पूजा करने की परंपरा है। कहा जाता है कि जिन भक्तों की, जिन कुंवारी कन्याओं की शादी में अड़चनें आ रही हैं,
अब वो माता कात्यायनी की पूजा अर्चना करती हैं और माता उन पर कृपा करती हैं और उनकी जल्द ही शादी का योग भी बनता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण दिन आज का है। हालांकि 9 अलग अलग दिन माता के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना होती है और आज माता कात्यायनी की पूजा अर्चना की जा रही है और बड़ी संख्या में जो भक्त हैं वो माता के मंदिर पहुंच रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और अपनी आस्था प्रकट कर रहे हैं। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।